चलो क्वेश्चन नंबर 486, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द लोरेंट्ज force on a particle of charge q moving with a velocity v in a magnetic field b when is the magnitude of this force maximum। हाँ तो सुनो भैया, Lorentz force F net, Lorentz force is the sum of the force due to electric field and the force due to magnetic field acting on a charged particle moving in those fields। अब ये मैक्सिमम कब होता है? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स होगा क्यू ई, हाँ, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब सुनो भैया, ये तो मैक्सिमम कभी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है। जिस तरफ भी चार्ज जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उस पर क्यू ई फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो मैक्सिमम ही है, इसका क्या मैक्सिमम मिनिमम? तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर आप बात करो, व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री and all three, the direction of motion of charged particle, electric field and magnetic field, when all three are perpendicular to each other, the force will be maximum। clear? force maximum होगा प्यारे बच्चों। so F will be, लिख लो, F will be maximum when direction of velocity of the particle is perpendicular to direction of magnetic field, okay, and the direction of electric field। ये भी लिख लो यार, क्या ही बात करनी, ठीक है, हो जाएगा भैया। शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम R1। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट एक मिनट, दो बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। to R2, as we know, when magnetic field and electric field are perpendicular to the charged particle, the direction of motion of the particle is always perpendicular to the force applied by the magnetic field on the particle. Yes, and as both of them are perpendicular to each other, so work done, that is force into displacement. Yes, so angle between force and displacement is 90 degree. So as we know, cos 90 is 0. So F as cos theta will be 0. Hence work done by the force of magnetic field will be 0. Clear? कर चुके हैं पहले भाई ये वाला पार्ट। CBSE 2023 का फ्री के 2 मार्क्स देने वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47। ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू, कर चुके हैं भैया। कौन सा क्वेश्चन था? सेम। कौन सा क्वेश्चन था? दिखा दूं सेम टू सेम। स्टेटमेंट को पढ़ लो एक बार, पढ़ लो क्या लगता है उसमें। ये रहा भैया, ये लो सेम क्वेश्चन, √2r आंसर आ गया था। ये लो √2r आंसर आ गया था। सेम टू सेम है भैया। स्टेटमेंट देख लो एक बार ध्यान से। अरे वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, मीनिंग सेम है। क्लियर? दिल्ली 2020 में, और ये यहां पूछ लिया 2022 में या 3 में, यहां पूछ लिया 2019 में, सॉरी 2019 में। बताया था ना आगे फिर से आएगा ये क्वेश्चन। चले आगे। ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 48, वो तो कर चुके थे 47 तो पहले भी। 48, ए चार्ज्ड पार्टिकल Q is moving in the presence of a magnetic field which is inclined at an angle of 30 degree. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल पे चल रहा है। ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब्स दिस पाथ। सुनो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मान लिया ये थी मैग्नेटिक फील्ड,
हाँ, आपका पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इस तरफ चला, ठीक है, थीटा एंगल पे 30 डिग्री पे। तो प्यारे बच्चों v cos थीटा तो इस तरफ, इसकी वेलोसिटी का v cos 30 कंपोनेंट इस तरफ और v sin थीटा कंपोनेंट इस तरफ। हाँ, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है उस पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकती। हाँ, तो ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को इस तरफ आगे बढ़ाने के काम आएगी। हाँ, और ये वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाने के काम आ रही थी, तभी तो ये लगातार ऐसे जा रहा था। ये वेलोसिटी इसको इस तरफ लेके जा रही थी, ये इस तरफ, ओवरऑल ये ऐसे जा रहा था। अब सुनो, तो ये वाले वेलोसिटी के कारण तो आगे बढ़ता रहा, दिखाऊंगा कैसे। लेकिन इस वेलोसिटी के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड ने परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे फोर्स लगा दिया। किस तरफ? वेलोसिटी उस तरफ, तो इस वेलोसिटी के कारण करंट ऊपर की तरफ था, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो फोर्स लगा अंदर की तरफ। जा रहा था ऊपर, फोर्स लगा अंदर की तरफ। ओवरऑल ऊपर और अंदर इनके बीचों बीच, ऊपर और अंदर की तरफ इनके बीचों बीच ऐसे चला जाएगा, यानी ऐसे, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ। प्यारे बच्चों, तो जैसे ये यहां से बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा, ये वाली वेलोसिटी आगे खींचेगी। हाँ, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, यानी ऐसे जाता जाता बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे जाने लगेगा प्यारे बच्चों। और फिर पीछे से ये बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, ऊपर से हमें दिखेगा, फिर पीछे से आता हुआ फिर ऐसे जाएगा, फिर पीछे से आगे फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है? वेलोसिटी का ये कंपोनेंट। और सर्कल में कौन घुमा रहा है? वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट। तो हेलिकल पाथ लगातार घूमता हुआ चलेगा, बी वाली एक्सिस को, मैग्नेटिक फील्ड जिस एक्सिस के अलोंग है उस वाली एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ हेलिकल पाथ बनाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. A particle of charge Q is moving with velocity v in the presence of crossed electric field and magnetic field. क्रॉस मतलब दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। राइट द कंडीशन अंडर विच द पार्टिकल विल कंटिन्यू मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी एक्सिस के अबाउट घुमाने की कोशिश करेगी ऐसे। ओवरऑल होगा क्या? बोल रहा है कि इसमें कुछ ना हो, ये इसी तरफ जाता रहे। कंडीशन बता क्या लगाऊं? तो प्यारे बच्चों, अगर इसको आप अनडिफ्लेक्टेड, यानी कोई असर ना हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड का, अगर अनडिफ्लेक्टेड रखना चाहते हैं तो वेलोसिटी सिलेक्टर वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया था, वो पढ़ो एक बार। यहां करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। वेलोसिटी सिलेक्टर अगर पढ़ा है आपने तो आंख बीच के क्वेश्चन कर दोगे। सुनो अब यहां क्या करना है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर खींच रही है क्यू ई फोर्स से प्यारे बच्चों, क्यू ई फोर्स से। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें फोर्स लगा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी फोर्स लगा रही है। बिल्कुल, तो दोनों फोर्स जब बराबर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको घुमाने के लिए नीचे लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर की तरफ वाला फोर्स, जब दोनों बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण। तो यानी दोनों को बराबर पुट कर दो, तो ये सेम वेलोसिटी से एक्स के अलोंग तब चलता रह सकता है जब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। हाँ, यानी क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी हो। क्यू से क्यू कैंसिल, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ई बाई बी। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है आपने वो मैग्नेटिक फील्ड से v टाइम ज्यादा है, यानी E इज इक्वल टू वी बी। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड से v टाइम ज्यादा है तो ये v वेलोसिटी से लगातार अनडिफ्लेक्टेड चलता रहेगा। तो अगर कोई आपको बोल दे कि एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर चलाना है 10 मीटर पर सेकंड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं, तो आप कैसे चलाओगे? चला देंगे भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है वो 10 गुना ज्यादा पावर के अप्लाई कर दो एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम अप्लाई कर दो। समझ गए प्यारे बच्चों? बस क्लियर। सो ये वेलोसिटी सिलेक्टर के बेस पे क्वेश्चन था आपका, उसकी एप्लीकेशन थी 2017-18 का सीबीएसई में पूछा गया सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सेम प्यारे बच्चों जो अभी किया। Find the condition under which the charged particles moving with different speeds in the presence of electric and magnetic field vectors can be used to select charged particles of a particular speed. तो आप क्या लिखेंगे इसको when we need to select a charged particle of a particular speed। मान लिया ये काफी सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे थे प्यारे बच्चों,
कोई 10 की स्पीड का, कोई 12, कोई 15 मीटर पर सेकंड, कोई 8 मीटर पर सेकंड, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ बाकी तो सारे हट जाएं। सुनो, मुझे यहां पे सिर्फ 12 मीटर पर सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो इन सबको मैं भगाऊं कैसे? क्या मैं देख सकता हूं कौन कितनी स्पीड का है? ना, सारे अलग अलग स्पीड्स के हैं, और जब आ रहे हैं मुझे ना दिख रहे कौन किसकी स्पीड का है, और मेरा एक्सपेरिमेंट बोलता है कि मुझे इनमें से सिर्फ 12 की स्पीड वाले यहां पहुंचने चाहिए, बाकी सब भाग जाएं। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे यहां पे, हाँ, और एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करोगे वो मैग्नेटिक फील्ड से 12 गुना स्ट्रॉन्गर अप्लाई कर दोगे, तो सिर्फ 12 की वेलोसिटी वाले यहां पहुंचेंगे, बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, हाँ, उस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला, तभी वो पार्टिकल क्रॉस कर पाएगा। हाँ, तो कौन सी वेलोसिटी वाला क्रॉस करेगा? जितने टाइम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी मैग्नेटिक फील्ड से, उस वैल्यू की वेलोसिटी वाला पार्टिकल ही अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि 12 की स्पीड वाला पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए, बाकी सारे इधर उधर चले जाएं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से 12 गुना स्ट्रॉन्गर अप्लाई कर दो तो 12 की स्पीड वाले निकलेंगे। 8 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर अप्लाई कर दो तो सिर्फ 8 वाले अनडेविएटेड निकलेंगे, बाकी सारे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं चले जाएंगे, क्योंकि किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ज्यादा होगा, किसी के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला ज्यादा होगा तो नीचे चला जाएगा। हाँ, सिर्फ एक पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले E बाई B जिसकी वेलोसिटी है वो अनडेविएटेड निकल जाएंगे। क्लियर है? चले आगे। Define 1 Tesla using the expression for the magnetic force acting on a particle of charge Q moving with velocity v in a magnetic field. F is equal to QVB sin थीटा में हमने क्या किया था प्यारे बच्चों? अगर मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री रख लूं, और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 कूलम के चार्ज को चला दूं उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ताकि उस पे, और अगर उस पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, तो मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है वो 1 टेस्ला है। So when a charge of 1 coulomb feels a force of 1 Newton moving with speed 1 meter per second perpendicular to a given magnetic field, then that magnetic field is said to be 1 Tesla. Clear है? बैक करो, पोज करो, सुनो, आगे चलो, नोट डाउन करके। क्वेश्चन नंबर 52 भैया क्या बोलता है? 52, a particle of charge Q and mass m is moving with a velocity v. It is subjected to a uniform magnetic field B directed perpendicular. Show that it describes a circular path. भैया कितनी बार करेंगे? Write the expression for its radius. तो सर्कुलर पाथ ये क्या करेगा? अटेन करेगा। ये भी दिखाने की जरूरत है क्या भाई? दिखा दो सर, दिखा दो, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे मनाता हूं, बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चों, ऐसे 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 पूरे में बोर्ड के अंदर, और ये अपना एक प्रोटॉन एंटर कर गया इस बोर्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी से इस तरफ लेके जा रही है, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगी। किस डायरेक्शन में? करंट उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ यानी उस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, तो इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ, ओवरऑल ये दोनों के बीचों बीच यानी ऐसे चला जाएगा। अरे हाँ, यानी ऐसे निकल जाएगा। समझ में आई बात? मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे में, मान लेते हैं यहां भी है, ठीक है। अब जब ये यहां पे है प्यारे बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ, हाँ, यानी करंट ऊपर, इसकी वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जाना चाहती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाना चाहती है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ, ओवरऑल ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे, तो लगातार एक सर्कल में चलता रहेगा। जब सर्कल में चलता है तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है QVB, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करवाता है प्यारे बच्चों। हाँ, तो यहां पे V से एक V को काट दूंगा तो R इस तरफ आ जाएगा, mv के नीचे Q भी चला जाएगा, तो इतने रेडियस का ये सर्कल लगातार ट्रेस करेगी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेडियस। हो गया? चले आगे। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 52।